तो यहाँ पे उस दिन जो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्टेज टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, यही बोल रहा ना। तो बहुत से बच्चे इसमें 20 ओम लगाए हैं, लेकिन 20 ओम जो है ना, ये रॉन्ग है, ये हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास मेन फार्मूला है जो कि रेजिस्टेंस का है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे रो रजिस्टिविटी ऑफ वायर है, और रजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होती। मटेरियल जब चेंज करेंगे तभी रजिस्टिविटी चेंज होगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास एल है ये लेंथ ऑफ वायर है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करना क्या है, सबसे पहले कि सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना, दो पार्ट में दो केस बना लेना। पहला केस क्या हमारे पास है कि हमारे पास वायर की लेंथ, हम मान लेते हैं वायर की लेंथ है एल। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक वायर है और इस वायर की लेंथ हमने ले लिया है एल बच्चों, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो टाइम्स एल अपॉन ए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड केस है, उसमें कह रहा कि अगर हम वायर, देखो क्वेश्चन अगर हम पढ़ें देखें ध्यान से, लिखा ना वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, तो मतलब ये जो वायर था इसका रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 10 ओम है, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। एक तरीके से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 10 ओम। और उसके बाद दूसरा केस क्या बोल रहा है, इस वायर को जो हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसकी लेंथ का अगर हम डबल कर देते हैं खींच के, तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मान लीजिए इस वायर की लेंथ को हमने डबल कर दिया, ये इसकी लेंथ को हमने यहाँ पे ये डबल कर दिया। ठीक है, इसकी लेंथ को जब डबल करेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा अगर और पतला दिखाऊँ सही रहेगा, क्योंकि वायर को डबल करने पे इसकी थिकनेस जो होगी ना कम हो जाएगी, वायर पतला हो जाएगा, क्योंकि उसी मटेरियल को तो हम लोग खींच के लंबा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वायर की थिकनेस है ये घट के आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लेंथ डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेंथ पहले थी एल, यहाँ पे देखो एल थी, तो यहाँ पे लेंथ हो गई 2L, और जब लेंथ 2L हो गई तो हमारे पास एरिया बाय डिफ़ॉल्ट उसका हाफ हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ 3L होगी तो एरिया A/3 हो जाएगा। लेंथ 4, जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगी उतनी टाइम्स एरिया रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे जो नया हमारे पास आर डैश जो बनेगा, क्योंकि पहले रजिस्टेंस यहाँ पे आर था, अब यहाँ पे क्योंकि लेंथ चेंज करने पे हम जानते हैं रजिस्टेंस चेंज होता है। रजिस्टेंस तीन बात पर डिपेंड करता है, एक तो रजिस्टिविटी पे, लेंथ ऑफ वायर पे, एरिया ऑफ वायर पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पे। तो ये तीनों फैक्टर में से अगर कोई भी चेंज होगा तो रजिस्टेंस जाहिर सी बात चेंज होगा। यहाँ तो लेंथ एल थी तो 2L हुई है, तो जाहिर सी बात रजिस्टेंस चेंज होगा, तो रजिस्टेंस को हम आर डैश न्यू रजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि दोनों केस में मटेरियल सेम है तो रो जो होने वाला है रो सेम रहेगा। ठीक है, लेंथ चेंज हो गई, यहाँ पे लेंथ एल थी फर्स्ट केस में, यहाँ पे केस 2 में लेंथ हमारे पास जो हो गई है वो हो गई है 2L। ठीक है, और अपॉन एरिया जो वहाँ पे था हमारे पास ए था, तो यहाँ पे एरिया हमारे पास कितना हो गया, एरिया हो गया हमारे पास A/2। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको आगे हम सॉल्व करें फर्दर, तो यहाँ पे हमारे पास रो टाइम्स 2L, और हमारे पास जो ये नीचे वाला 2 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे अपॉन में हमारे पास है A, और अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास रो L अपॉन A, इसको अलग कर लो, और ये 2 2 4 इसको अलग कर लो। ठीक है, अगर ये सारा फैक्टर, ये पूरा जो पार्ट अगर हम देखें, ये तो ये कहीं देखा हुआ लग रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, देखो यही तो वैल्यू है। तो इक्वेशन फर्स्ट की जो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, आर की इक्विवेलेंट है, तो पुट कर दो। तो जहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, वहाँ पे ले जाके ये आर यहाँ पे पुट कर दो आर। ठीक है, तो हमारे पास आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर टाइम्स यहाँ पे 4 या 4 टाइम्स आर, जो भी सही पड़े अपना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो और अगर हम देखें क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन थी इनिशियली, जब तार जो यहाँ पे आर की वैल्यू थी यहाँ पे 10 ओम हमें गिवन थी। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर दो 10 इंटू 4। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 40 ओम, सिंपल सा एकदम। ठीक है, तो आर डैश की जो वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास कितनी हो गई है, 40 ओम। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों ये वाला होगा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है।